की गठबंधन की सरकार है, यूपीए गठबंधन के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन इनके कामों को देख करके झारखंड की जनता ने एक नई संज्ञा दी है और उस संज्ञा का नाम है ये गठबंधन की सरकार। ये गठबंधन ये मुंगेरी लाल की हसीन सपने दिखा करके जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता पर काबिज हुई है, सत्ता हासिल की है। लगातार राज्य की हालत बद से बदतर होते चली जा रही है। कानून व्यवस्था के संदर्भ में नहीं कहना चाहता हूं कि देश का सर्वाधिक कानून व्यवस्था में जर्जर स्थिति में एक राज्य का नाम आएगा तो झारखंड आएगा। पूरी तरह से चरमराई हुई कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या हो, चाहे नक्सलवादी की घटना में बढ़ोतरी हो, संगठित अपराध की बात की जाए, चाहे जेल के अंदर से बैठ करके भयादोहन का मामला हो, चाहे खनिज संपदा की तस्करी, पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर है। धनबाद के इस संदर्भ में आज पूरे एक जज की हत्या ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश में बदनाम करने का काम हुआ है। जब जज ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा, यह भी एक बड़ा विषय झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के। इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, हम कह सकते हैं। और चरमराई इसलिए हुई है कि राज्य के शासन और शासक को, प्रशासक को इस पर नियंत्रण करने की इच्छा शक्ति का अभाव है। विल पावर, इच्छा शक्ति का अभाव है। निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। पदाधिकारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी पोस्टिंग टेंडर के आधार पर होता है। जो ज्यादा पैसा देगा वह व्यक्ति कमाऊ स्थान पर पदस्थापित होगा। ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है, सब कोई जानता है। बोली लगाई जाती है, सबसे अच्छे स्थान के लिए जो बोली लगाएगा उस प्रशासनिक पदाधिकारी को स्थान पर। तस्करी हो रही है, उस तस्करी में सीधा और सीधा सत्ताधारी दल के लोगों का संरक्षण प्राप्त है। उनके ही इशारे पर, उनके ही सहयोग से, उनके ही संरक्षण में यहां पर बहुत धड़ल्ले से कोयले की तस्करी हो गई। राज्य बनने से लेकर अब तक पिछली सरकार में कोयले की तस्करी पर रोक लगाने का काम की थी हमारी सरकार, कमल फूल वाली सरकार, रघुवर दास की सरकार में। लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कोयले की तस्करी में बढ़ोतरी हुई है और खासकर यह स्थान कोयले का, कोयलांचल की राजधानी है धनबाद। एक तरफ हम सब कोई जानते हैं कि कोयला ऊर्जा का सबसे सशक्त माध्यम है, लेकिन यहाँ पर अवैध तस्करी के द्वारा राज्य के केवल भारत सरकार के राजस्व ही नहीं बल्कि राज्य के राजस्व में भी नुकसान होता है। इसलिए राज्य के राजस्व को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयास होना चाहिए था, कोयले के चोरी पर नियंत्रण होना चाहिए, सरकार ये काम नहीं कर रही है। और अब तो कहा जा सकता है कि धनबाद में लूट की छूट हो गई, लूट की छूट, कोयले पर लूट है। और कोयले को लूटने के लिए रांची से रणनीति बनाई जाती है। इसलिए पूरी तरह से कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। अब फिर से लालू यादव के शासनकाल की याद दिलाया जा रहा है। अब रात में सफर करना, कई जिले से दूसरे जिले में जाना एक भय और
आतंक का वातावरण फिर से खड़ा होने का काम हुआ है। इसलिए बहुत ही संकट है इस प्रदेश में। विकास के संदर्भ में कहीं जाना चाहता हूँ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।